नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यार आज बात करने वाला हूँ मोटो G9 के बारे में। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि Redmi 9 प्राइम, उस वीडियो में बताया था कि मैं अगली वीडियो मोटो G9 के बारे में बताऊंगा और उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। 11,500 क्या इस प्राइस रेंज पे ये सही है या नहीं है, बात यही करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गजेंद्र और आप देख रहे हैं टेक कवर। और चैनल पर नहीं हो तो फटाफट से सब्सक्राइब मार दो। मेरी नहीं मानते तो इनकी सुन लो। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर। सो फटाफट से मैं आपको पहले तो स्पेसिफिकेशन बता दूंगा या मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, तो जल्दी से एक बार स्पेसिफिकेशन रीड करते हैं। इसकी 6.5 इंच की HD प्लस डिस्प्ले है, 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो दिया हुआ है। उसकी बात करूँ तो यार क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर है, जो कि वर्ल्ड का सबसे पहला प्रोसेसर है जो इस फ़ोन में है। एंड 2 GHz की इसकी ऑक्टा कोर प्रोसेसर एंड 11 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। एंड्रॉइड 10 दिया हुआ है। इसमें मेमोरी स्टोरेज की बात करूँ तो यार 4GB एंड 64GB इंटरनल आपको मिलेगी। 512GB तक एक्सपांड कर सकते हो एंड एंड्रॉइड 10 मिलेगा आपको इसमें। और सबसे अच्छी बात, ब्लूटूथ नहीं है, नियरली स्टॉक एंड्रॉइड की तरह UI है इसकी। कैमरा 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया हुआ है। 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा है, f1.7 अपर्चर के साथ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल डेप्थ लेंथ। फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया हुआ है इसमें। बैटरी आपकी 5000 mAh की है विद 20 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ। 3.5 ऑडियो जैक भी है। 200 ग्राम का वेट है। USB-C टाइप भी अच्छी बात है। तो अब बात करते हैं कि ये फ़ोन इस प्राइस रेंज पे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसी की बात करूंगा मैं आपके सामने। तो सबसे पहला कारण इस फ़ोन को लेने का वो है जो इसका UI है। पर्सनली आई लाइक द UI, क्योंकि जो सारे ब्लूटूथ है वो एक भी ब्लूटूथ नहीं आएगी इसमें। जैसे आपको Redmi एंड Xiaomi के फ़ोन में मिलते हैं, कुछ ब्लूटूथ आते हैं, एड्स आते हैं, तो वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो ये नियरली स्टॉक एंड्रॉयड के कंपेरिजन में बात करें तो नियरली स्टॉक एंड्रॉयड की तरह ही है ये पूरा इसका जो UI है। तो फर्स्ट एंड द मोस्ट रीज़न आई वुड लाइक टू बाय दिस फोन इज दैट इसका UI। सेकंड जो कारण अच्छा लगा मेरे को वो है इसकी फास्ट चार्जिंग। 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग दी हुई है एट द प्राइस रेंज ऑफ 11,500। आई थिंक दैट्स गुड। और बाकी देखो ज़्यादा कुछ है नहीं। HD प्लस स्क्रीन दिया हुआ है, उसमें थोड़ा सा फुल HD प्लस हो सकता था। ओके, एंड प्रोसेसर की बात करो तो यार ये भी अच्छा खासा प्रोसेसर दिया हुआ इन्होंने। एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर है। Helio G80 के कंपेरिजन में बहुत ही, मतलब दोनों ही प्रोसेसर बराबरी के हैं ना, ज़्यादा ऊपर। किसी मामले में G80 ऊपर है तो किसी में ये 62 ऊपर है। तो और बाकी कुछ ज़्यादा खास रीज़न नहीं है इस फ़ोन को लेने के। मेरे को पर्सनली ये 2-3 रीज़न ही अच्छे लगे हैं, इसलिए मैंने इस फ़ोन को पिक किया है। और अगर आपको Redmi 9 का देखना है तो आप देख सकते हैं, ऊपर दिया हुआ है, इस आई बटन में मैं डाल दूंगा वीडियो, वो भी देख लीजिएगा। बस यार कैमरा की बात करूँ तो कैमरा भी कुछ ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहूँगा मैं, बट ओके है। इस प्राइस में हम क्या लोगे अब यार। ओके कैमरा है। बाकी सब मैंने बात कर ली। बैटरी और मेन कारण मैंने UI बताए हैं आपको। बस इसी के कारण ये फ़ोन मेरे को अच्छा लगा है और मैंने इसके बारे में बात करी है, ओपिनियन दिया है अपना। बट अगर मेरे को पूछा जाएगा कि आप Redmi 9 प्राइम लोगे या मोटो G9 लेंगे, तो मैं डेफिनेटली मोटो G9 की तरफ जाऊंगा, क्योंकि आई डोंट लाइक दिस ब्लूटूथ। और कुछ अपडेट्स आने वाली आगे। सैमसंग गैलेक्सी M51 आने वाला है अगला फ़ोन। एंड एक और फ़ोन आने वाला है जो आ चुका है, तो क्या Realme 7 एंड Realme 7 Pros दोनों के वीडियोज़ आने वाले हैं आगे, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही रखते हैं। So take care till next time. Bye bye. Jai Hind, Vande Mataram.